है सर। यहाँ गाली देने थोड़ी आए, हम देश की सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर मंत्री ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर? सर अभी आप हमें न्याय दीजिए सर, आप अभी न्याय दीजिए मुझे। हम आपके साथ काम करने के तैयार है। मंत्री महोदय ऐसा करेंगे तो कैसे हाउस चलेगा? राजीव रंजन जी संक्षिप्त में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में कल चर्चा हुई थी, मैं भी उस चर्चा में शामिल था और माननीय सदस्य सुप्रिया जी ने जो बात कही है उसी बात पर सहमति हुई थी कि लक्ष्मण रेखा कोई नहीं पार करेगा और जो सेक्रेटरी जनरल के और टेबल ऑफिस के जो टेबलों पर जिस तरह से व्यवहार होता है वो सदन की गरिमा के खिलाफ है। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो इसलिए विपक्ष को जो सुरेश जी ने पढ़ा वो आधा अधूरा प्रस्ताव पढ़ा। जो कल निर्णय हुआ उसमें आधा अधूरी बात, सदन को पूरी गरिमा के साथ, सदन के मान सम्मान के साथ और अपने लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसका पालन करने का जो निर्णय हुआ था उसको उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी सदन में उन बातों की भी चर्चा कर दें तो ये बेहतर रहेगा आगे के पालन के। किरण रिजिजू जी, आपका मैं आभारी प्रकट करना चाहता हूं। कल एक लंबी पहल के बाद हम लोग का एक बैठक हुई और काफ़ी वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के भी, समाजवादी और बाकी पार्टी के लीडर्स ने भी मेरे पास भी आए, मिले और बात किए और हमारा पार्टी में भी वरिष्ठ हमारे नेतृत्व के साथ चर्चा करके एक मत ये बना कि अगर स्पीकर साहब पहल करते हैं और विपक्ष के नेता सब जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहते हैं तो हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। कल का बातचीत में जैसे काफी यहाँ जिक्र हुआ है, काफी क्लैरिटी आए थे आपके अध्यक्षता में और कुछ बातें हम लोग ने सब मिल करके एग्री किए थे। आज जब अपने बात सदन में रखते समय कई शब्दों में कमी रह गई है या पूरा कहने में असमर्थ है, मुझे तो इसका पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये रेजुलेशन मूव करने से पहले अगर सेंस ऑफ द हाउस क्लियर हो जाता है तो जो रेजुलेशन मैंने यहाँ प्लेस किया है, मोशन है, ये 374(2) मैं मूव करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले क्योंकि सेंस ऑफ द हाउस सुप्रीम होता है और इस सदन का संरक्षक आप है स्पीकर महोदय, और ये सदन सर्वोपरि है, सदन सबसे बड़ा है, सदन का निर्णय, सदन का सेंस ये सबके ऊपर प्रिवेल करता है और उसको संचालन करता है हमारा संरक्षक जो पीठासीन होते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब। अगर सब इसमें बात अगर एग्री है तो मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा, फिर वहां से क्लियरिटी आ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। असंतुष्ट व्यक्त दोनों साइड से हुए हैं क्योंकि अपने पक्ष के दृष्टि से अगर देखता है तो दूसरा को गलत लगता है, अपना गलती नहीं देखता है। मैंने कल भी कहा, आपके अध्यक्षता में पहले भी कहा, हमारे पार्टी की ओर से हमने सदन का जो नियम बनाया हम पहले भी नहीं तोड़े हैं, आगे भी हम नहीं तोड़ेंगे। हमने कल आपको वचन दिया है। कल के बैठक में कांग्रेस पार्टी के और हमारे वरिष्ठ और सरकार से आदरणीय ललन सिंह जी हम दोनों बैठक में थे, तो उसमें ये बात तय हुई कि कुछ लक्ष्मण रेखा खींचा जाना चाहिए, सदन को आगे चलाना है। ये सदन तो सर सबका सदन है, कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ के कोई मेंबर सस्पेंड होकर के बाहर रहे, कोई नहीं चाहेगा। हम लोग सब कलीग हैं, ये लोकतंत्र का मंदिर है, सब जनता ने चुन के भेजा है और जनता का बात रखने के लिए, यहाँ कागज फाड़ के फेंकने के लिए, टेबल चढ़ने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं भेजा है।
इसलिए हम लोग ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, और इसके मुताबिक अगर हम कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाए तो आगे सदन चलाने में बहुत काम उसमें मदद मिलेगा और स्पीकर को संचालन करने में मदद मिलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो सुरेश जी ने शुरू में मूव किया उसमें उन्होंने ठीक है रिग्रेट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, हम भी इसमें मंजूर है। अगर अपने गलती को रिग्रेट करता है तो प्रधानमंत्री जी ने अपने एक सदस्य को लेकर के कुछ गलती बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने सदन से माफी मांगा। उस समय हमारा सदन नेता राज्यसभा में अरुण जेटली जी अपने पार्टी का एक गलत शब्द के लिए, जबकि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उसके बिहाफ में उन्होंने माफी मांगा है। अब सुरेश जी ने माफी नहीं मांगा, फिर भी उन्होंने रिग्रेट वर्ड यूज किया है, तो भी उस कुछ हद तक हम इसे मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आगे कार्रवाई के लिए क्लैरिटी चाहिए, जो मैं समझ रहा हूं कि सदन को चलाने के लिए, नियम पालन करने के लिए अध्यक्ष का रूलिंग और रूल्स रेगुलेशन इस रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कंडक्ट ऑफ बिजनेस और परंपरा, क्योंकि सदन का एक कन्वेंशन होता है, उसको मानने के लिए हम क्या करना है उसमें अगर थोड़ा क्लैरिटी दे दें तो हमारा तरफ से, तो मैंने कल ही कह दिया कि सरकार का तरफ से सदन चलाने के लिए जो भी मिल करके तय करेंगे हम मंजूर है। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें हमने कल ये बात किया था कि हम डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपके तरफ से अगर आगे हाउस चलाने में मदद मिलेगा, हम भी सरकार का तरफ से हम वादा करना चाहते हैं, हम यह कमिटमेंट देना चाहते हैं कि हम भी कभी भी स्पीकर की रूलिंग और किसी मेंबर का अधिकार को हमारा मेंबर तरफ से भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये दोनों पक्ष अगर तालमेल होता है तो ठीक है। तो इसलिए मैं अपने बात को सीमित रखते हुए सदन को आगे चलाने के लिए विपक्ष की ओर से जो मुख्य कमिटमेंट है कि सदन को चलाने में हम क्या सहयोग करेंगे और लक्ष्मण रेखा कहां तक हम लादना है, कहां सीमा खींचना है, थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देने से हमारा तरफ से विषय बहुत है और कह चुका है कि डिटेल में एक काउंट करेंगे तो उसका हिसाब नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमने ये कहा कि आप एक मोटा मोटा कमिटमेंट देंगे तो हमारा भी उसी हिसाब से हम भी पूरा कमिटमेंट देंगे, यही बात हुआ। तो मैं चाहता हूं कि अगर सदन चलाने के लिए आपके ओर से क्या सहयोग और क्या नियम पालन करेंगे इसका थोड़ा सा क्लियरिटी कर दे, जो मैं समझता हूं कि मेंबर सुनने चाहते हैं, तो हम भी सहमत हैं। सुरेश जी, एक मिनट क्या है, क्यों सुरेश जी बोलो। सुरेश जी Sir, yesterday onwards, there is no placard, there is no banner, even Magadar also there is no any agitation because we had an understanding to discuss the matter and sort out. So today house also, yesterday also house also running. So we are ready to cooperate with the chair. At the same time, whatever giving opportunity to treasury benches, equal opportunity to give to opposition party. Then everything will be over. So I would like, I am once again sincere gratitude to one speaker and request to withdraw the suspension of honorable members. Thank you. माननीय सदस्यगण, कल सभी दलों के नेताओं के साथ लंबा विचार विमर्श हुआ और सभी दलों ने ये प्रतिबद्धता दर्शाई कि सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और गौरवशाली परंपरा बनाने के लिए हम सभी सहयोग करेंगे। मेरा आपसे इतना आग्रह है, संसद भवन परिसर, सभागृह के अंदर या सभागृह के बाहर फेक फोटो, एआई जनरेट फोटो, प्ले कार्ड, बैनर आदि का प्रदर्शन न करें। जो मैंने आज बुलेटिन में भी सभी माननीय सदस्यों से आग्रह भी किया है
कि इसको विशेष रूप से ध्यान रखे और संसद ने इस पर विशेष रूप से कार्रवाई करने के लिए सभी मान्य सदस्यों को निर्देश दिया है। मैं सभी दलों के नेताओं का एक ही मत है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश की सर्वोच्च संस्था संसद है। हम सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, पवित्रता, मर्यादा बनाने में सहयोग करें और भविष्य में भी हम सभी मिलकर आसन का सहयोग करें। आप सबको धन्यवाद। माननीय किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I give a notice of my intention to move the following motion under proviso to Rule 374, Clause 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, that the suspension of Sri Gurjit Singh Aujla, Sri Hebe Eden, Advocate Dean Kuriakosi, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri B. Manikam Tagore, Dr. Prashant Yadav Rao Padole, Sri Chamala Kiran Kumar Reddy, and Sri S. Venkatesan, members ordered by the House on 3rd February 2026 for the remaining period of the session be terminated with immediate effect. माननीय सदस्यगण, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने 8 माननीय सदस्यों के निलंबन समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। मैं अब इस प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न ये है कि गुरजीत सिंह ओजला, श्री ईवी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री बी मनिकम टेगोर, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले, श्री चमला किरण कुमार रेड्डी और श्री एस वेंकटेशन सदस्यों को सदन द्वारा 3 फरवरी 2026 को सत्र की शेष अवधि के लिए किया गया निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।